फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित होता है। हर महीने में 2 एकादशी मनाई जाती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशी का बड़ा महत्व अलग अलग होता है। विजया एकादशी का व्रत शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री राम और उनकी सेना ने रावण से युद्ध करने से पहले विजय एकादशी का व्रत रखा था और इसके बाद ही उन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। इस बार विजय एकादशी 27 फरवरी को रखी जाएगी, जो कि उदया तिथि रहेगी। विजय एकादशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी की सुबह 10:39 से हो जाएगी और 27 फरवरी की सुबह 8:12 तक रहेगी। एकादशी का व्रत उदया तिथि के हिसाब से ही रखा जाता है। ऐसे में एकादशी का व्रत 27 फरवरी को रखना ज्यादा उपयुक्त होगा। एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कृपा करके बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के सुनने से, पढ़ने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं बताई है। ये समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान कराती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वो श्री लक्ष्मण जी तथा माता जानकी सहित पंचवटी पे निवास करने लगे। उस जगह पे महापापी रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास जा पहुंचे। जटायु भी अपनी समस्त कथा सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे चलकर की उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव जी की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और सब समाचार उन्हें बताए। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति लेकर वानरों बालुओं की सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंच गए, तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस महान अगाध अनेकों जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार से पार कर सकेंगे। श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, आप आदि पुरुष पुराण पुरुषोत्तम हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पे कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्म देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुष को पुरुषोत्तम समझा और उनसे पूछा, हे राम जी, आप कहाँ से पधारे हैं। श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। इसी के लिए मैं आपके पास आया हूँ। बगदालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, इस व्रत की विधि ये है। 10वीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी या किसी का एक कलश बनाए। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे 7 अनाज मिले हुए सतनाजा और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की सोने की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस समस्त दिन को भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठे रहकर रात्रि जागरण करे। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दान कर दे।
सो हे राम जी, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजय प्राप्त करोगे। श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य उस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय अवश्य ही होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म सुनता है उसको भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की जय।